2023 में कोलकाता और उसके आसपास के कई और क्षेत्रों को कवर करने के लिए मेट्रो रेलवे नेटवर्क। देबराज मित्रा करियर बजटीय आवंटन में वृद्धि का हवाला देता है। करियर के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि मेट्रो नेटवर्क 2023 में कई और क्षेत्रों को कवर करेगा। अधिकारियों ने कहा कि अक्टूबर तक कुछ मार्गों पर परिचालन शुरू हो जाएगा। करियर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो का पूरा हिस्सा, जो अब सेक्टर वी और सियालदह के बीच संचालित होता है, इस साल के अंत तक कार्यशील होने की संभावना है। टेक हब को हावड़ा मैदान से जोड़ता है। मेट्रो के प्रवक्ता के बयान में कहा गया है कि इस साल के बजट में आवंटन में वृद्धि के बाद परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है। बयान में कहा गया है, इस साल के केंद्रीय बजट में कोलकाता मेट्रो को चल रही विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए 3,220.25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2022-2023 में 1,216.25 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव था। ये कहा, सभी लक्ष्य यथार्थवादी हैं, हमें उन्हें हासिल करना चाहिए, मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने कहा। मेट्रो के प्रवक्ता ने कहा, इस साल हमारी योजना मेट्रो नेटवर्क में कुल 30.75 किलोमीटर जोड़ने की है, जो अब 47.93 किलोमीटर तक फैली हुई है। न्यू गरिया हवाई अड्डा। एक अधिकारी ने कहा कि न्यू गरिया और रूबी के बीच 5.4 किलोमीटर का एक छोटा खंड इस महीने के अंत तक चालू हो जाना चाहिए। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस ने 30 जनवरी को इस खंड का निरीक्षण किया था। अधिकारी ने कहा कि वाणिज्यिक संचालन शुरू होने से पहले अनिवार्य सीआरएस से औपचारिक मंजूरी इस सप्ताह तक मिलने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि गलियारे को अक्टूबर के अंत तक सेक्टर वी तक बढ़ा दिया जाएगा। सेक्टर वी के न्यू गरिया से जुड़ जाने से हजारों यात्रियों को लाभ होगा। दक्षिणी उपनगरों से आने वाले उपनगरीय रेलवे के न्यू गरिया स्टेशन पर उतर सकते हैं और मेट्रो द्वारा सेक्टर वी की यात्रा कर सकते हैं। अब वे सियालदह में उतरते हैं और ईस्ट वेस्ट मेट्रो ट्रेन में सवार होते हैं। चिंगरीघटा में वायदक्ट में कुछ रुकावट थी, कुछ जमीन संबंधी मामले हैं, उन्हें सुलझा लिया जाएगा, एक अधिकारी ने कहा। नोआपाड़ा बारासात। वाहक ने कहा कि कॉरिडोर का 7.04 किलोमीटर का नोआपाड़ा हवाई अड्डा खंड अक्टूबर तक चालू हो जाना चाहिए। एक बार पूरा हो जाने पर मेट्रो लिंक उत्तरी उपनगरों से कोलकाता तक तेजी से पहुंच प्रदान करेगा। उन हिस्सों के यात्रियों को वर्तमान में शहर के केंद्र तक पहुंचने के लिए कई बिंदुओं पर यातायात की भीड़ से जूझना पड़ता है। ये परियोजना पिछले कुछ वर्षों में कई बाधाओं में चली गई है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने विमान लैंडिंग क्षेत्र से इसकी निकटता के कारण एक ऊंचा वायडक्ट पर आपत्ति जताई थी। न्यू बैरकपुर के माध्यम से प्रस्तावित संरेखण के साथ अतिक्रमण और बारासात स्थल के पास कई निजी भवनों की उपस्थिति अन्य बाधाएं थी। पूरे कॉरिडोर के पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन हवाई अड्डे तक का छोटा हिस्सा अक्टूबर तक तैयार हो जाना चाहिए। एक अधिकारी ने कहा, हवाई अड्डे के स्टेशन का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। जोका एस्प्लेनेड। इस साल की शुरुआत से छोटा जोका तारातला खंड चालू हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि अक्टूबर के अंत तक माजीरहाट तक विस्तार किया जाएगा, जहां स्टेशन रेलवे यार्ड के ऊपर आ रहा है। जोका तारातला खंड में सीमित संख्या में ट्रेनें और यात्रियों की संख्या कम देखी जा रही है। माजीरहाट के नेटवर्क में आने के बाद गिनती बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद मेट्रो यात्री माजीरहाट से भी उपनगरीय रेलवे सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। पूर्व पश्चिम मेट्रो द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 2023 के अंत तक ट्रेनों को सेक्टर वी और हावड़ा मैदान के बीच पूरे 16.5 किलोमीटर के कोर्स में चलना चाहिए। पूरे खंड में हुगली के नीचे का एक हिस्सा शामिल होगा। सियालदह और हावड़ा मैदान के बीच बुनियादी ढांचा, दोनों ट्रैक और स्टेशन लगभग तैयार हैं। केवल एस्प्लेनेड और सियालदह के बीच, विशेष रूप से बाजार में, एक बड़ी चुनौती साबित हुई है। अगस्त 2019 में और मई और अक्टूबर 2022 में बाजार में धंसने की 3 घटनाओं ने परियोजना में देरी की है। 14 अक्टूबर को धंसाव 9 मीटर चौड़ी खाई को भरने के लिए एक ठोस संरचना के निर्माण के दौरान हुआ। अधिकारियों ने कहा कि अंतर को पूरा करने के लिए काम शुरू हो गया है।